हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दीपक विश्वकर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी 2024 का जो आगामी एग्ज़ाम है आपके, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक, और आप देखिएगा शुरुआत से लेके अंत तक आप बने रहिए। आप देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया जाए। एग्ज़ाम में आपको जब इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, कभी आपको समय की समस्या आएगी ही नहीं। जो बच्चे कह देते हैं ना एग्ज़ाम में कि 10 सेकंड का और 10 मिनट का 5 मिनट का और टाइम होता तो हमारा ये और क्वेश्चन हो जाते, ये समस्या नहीं रहेगी अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ये बेटा दे रखा है कि एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है। क्या करता है? 99 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। तो एक घड़ी पर उसे 10% का प्रॉफिट और एक पर उसे 10% का लॉस। ये दे रखा है प्रति घड़ी 99 में बेचता है। बच्चे शुरुआत से अंत तक रहिए, तब तो आपको फ़ायदा है इस क्लास का। ठीक है, शुरुआत से लेके अंत तक रहिए तो आप देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में करते हैं, कौन सी अप्रोच लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बच्चे, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो और एक पर आपको x% का लाभ हो और दूसरे पर x% का ही लॉस हो, तो आप पूरे व्यापार में हमेशा लॉस होता है। और आप इस वाले फार्मूले से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज ही पूछा गया है। तो ये दोनों को एक ही रेट पर बेचा गया, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10 की हानि। तो आप कह सकते हो 10 × 10 बटे 100%, यानी बच्चे क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 × 1 क्या आ जाएगा, व्यापार में हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितने % का होगा? 1% का लॉस होगा। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक को बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। मान लीजिए ये MRP लगा है किसी वस्तु पे। ठीक है, MRP का मतलब ये 100 रुपये उस वस्तु का MRP था। उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। तो बताइए वह वस्तु कितने की बिक जाएगी? 90 रुपये की बिकेगी। लेकिन कह रहा है यदि वह 12% की छूट देता, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, पहले 10 की छूट देता है, 10 की बजाय बच्चे अगर 12% की छूट देता, तो आप बताइए 12% की छूट देने का मतलब वह उस वस्तु को 88 रुपये में बेचता, तो उसे लाभ के रूप में 35 रुपये कम मिले। किसको? दुकानदार को। दुकानदार बेटा जितना ज़्यादा छूट देगा उसका प्रॉफिट उतना कम होगा। 10 की जगह 12% का प्रॉफिट देता है, तो पहले 90 रुपये का बेच पाता था, आज 88 का बेच पा रहा है। कितने रुपए कम लाभ के रूप में मिले? 2। क्वेश्चन कह रहा है 2 नहीं 35। तो बच्चे आपको तो अंकित मूल्य बताना है, जो कि कितना है 100। तो 100 कैसे बनेगा बच्चे? अगर हम इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 100, और 50 का इधर भी कर दो तो 5 × 5 = 25, 15 × 2 = 17, यानी कितना आ जाएगा 1750 रुपये। क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हुआ डी नंबर। ठीक, इसको ऐसे मानने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये कहोगे यहाँ 12% का प्रॉफिट डिस्काउंट है, यहाँ 10 का है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसने 2% की ज़्यादा छूट दी, तो उसे जितना ज़्यादा छूट देगा बेटा उतना ही प्रॉफिट कम होगा। तो उसे 2% प्रॉफिट के रूप में कम मिले, जो कि कितना है 35 है। तो 2% का मान 35। तो अगर हम इसमें 50 का गुणा कर दें तो MRP बन जाएगा, यानी 100% की वैल्यू आ जाएगी 1750। ठीक, ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, ये जो लिख रहे हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है भूमिका एक दूरी पैदल तय करने और साइकिल से वापस आने। भूमिका बेटा यहाँ से यहाँ तक जाती है और पहले पैदल जाती है। ये दूरी कैसे है? यहाँ पैदल गई, जाते समय पैदल है, और बेटा वापस आते समय उसने साइकिल का प्रयोग किया। ठीक है, साइकिल से आ गई, वापस आते समय साइकिल का प्रयोग किया, जाते समय पैदल और वापस आते समय बच्चे साइकिल से। तो होता क्या है, ध्यान से समझिए। तो उसे जाने और आने में टोटल जो टाइम लगता है, जाते समय पैदल, आते समय साइकिल से, तो बच्चे उसे जो टोटल टाइम लगा वो 8 घंटे 20 मिनट का लगा। कितने? 8 आवर 20 मिनट। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन कितने बेहतरीन तरीके से हम कराएंगे, लास्ट तक बने रहिए तो मज़ा आ जाएगी आपको। कहता है दोनों तरफ का रास्ता अगर पैदल चले। बेटा अगर दोनों तरफ पैदल चलेगी तो बताओ 8 घंटा और 20 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा ना। ठीक, क्योंकि पैदल की स्पीड कम होती है, साइकिल की स्पीड ज़्यादा होती है। तो एक तरफ पैदल एक तरफ साइकिल से तो 8 घंटा 20 मिनट लगे। यदि वो दोनों तरफ पैदल चलने लग जाता है तो उसे 12 घंटे और 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो आप ये बताइए
देखो ऐसे क्वेश्चन अब पूछेगा कि अगर दोनों तरफ पैदल चलता है बच्चे तो उसे कितना 12 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि यदि वह दोनों तरफ साइकिल का प्रयोग करे तो फिर कितना समय लगेगा। तो बच्चे आप ये बताओ, ध्यान से समझना, अगर वह दोनों तरफ पैदल चलने लगता है तो कितना समय ज़्यादा लगता है, आप ये भर पता कर लो। पहले एक तरफ पैदल एक तरफ साइकिल से तो 8 घंटा 20 मिनट। अगर बच्चे वो दोनों तरफ पैदल चलने लगता है, ठीक है, तो उसे कितना ज़्यादा समय लगता है। तो हम कहेंगे कि 8 घंटे 20 मिनट में क्या होते हैं, 8 घंटे, इसको मिनट में तोड़ लो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। या आप 12 घंटे 15 मिनट से ये माइनस कर सकते हो। 12 घंटे 15 मिनट से 8 घंटे 20 मिनट माइनस कर लो तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा समय लगा। सॉरी, 15 मिनट से 20 मिनट आप माइनस नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चे करना क्या है कि 1 घंटे इससे ले लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 1 घंटा लोगे तो ये 75 बन जाएगा। और 75 में से अगर 20 घटाओगे तो ये 5 बना, और यहाँ से 7 में 2 गए 5, 55 आ गया। और यहाँ से बचा 11, यानी 3 घंटे 55 मिनट का अधिक समय लगता है यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता है। बस इतना निकाल लो, अगर वो दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना ज़्यादा समय लगने लगता है। तो आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा समय लगता है। तो बच्चे अगर हम कह दें दोनों तरफ साइकिल से जाए तो क्या होगा, तो बेटा जितना ज़्यादा समय ये निकल के आ रहा है ना उतना ही समय कम लगेगा। यानी 8 घंटे 20 मिनट टोटल टाइम लग रहा था एक तरफ पैदल एक तरफ साइकिल से। अगर दोनों तरफ पैदल जाने लगा तो आप ये बताओ कितना समय ज़्यादा लगने लगा, 3 घंटे 55 मिनट। तो अगर हम कह दें कि दोनों तरफ वह साइकिल का प्रयोग करेगा तो 3 घंटे 55 मिनट फिर कम लगेंगे। ये ट्रिक है इसकी। तो आप जैसे ही इसको माइनस करोगे तो देखो माइनस नहीं हो पा रहा, ये 20 है ये 55 है। 1 घंटा इसको देंगे तो 60 बन जाएगा, और 60 20 बेटा कितना हो जाएगा 80। और 80 में से अगर 55 घटाओगे तो 5 आ गया, 7 में 2 गया 25, और यहाँ से 7 में 3 गया 4। तो इस बात का मतलब है कि बच्चे अगर दोनों तरफ वो साइकिल का प्रयोग करेगा तो 4 घंटे 25 मिनट लगेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान समझना, एक तरफ पैदल एक तरफ साइकिल तो 8 घंटे 20 मिनट। अगर वो दोनों तरफ पैदल जाए तो आप ये देखो कि इस वाले टाइम से कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 3 घंटे 55 मिनट ना। अगर बच्चे कहने लग जाए कि दोनों तरफ वो साइकिल से चलेगा तो बेटा यही टाइम 3 घंटे 55 मिनट फिर ज़्यादा नहीं कम लगने लग जाएगा। तो दोनों तरफ साइकिल से जाएगा तो फिर 4 घंटे 25 मिनट में ही पूरी यात्रा को तय कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, चौथा है। बच्चे इस तरह क्वेश्चन को क्या लगाया जाता है, इधर से नहीं किया जाता है, इन क्वेश्चनों को आखिरी से किया जाता है। ये बच्चे क्या लिखा है 10,000, इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 100, और 100 जब 44 से जुड़ेगा तो 144 आ जाएगा। और 144 का रूट बच्चे क्या होता है 12, और 12 और 4 जुड़ के कितना आ जाएगा 16। तो √16 का मान बच्चा जानता है कि बच्चे क्या होता है 4 होता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, करेक्ट आंसर सी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हलवा क्वेश्चन था, कह रहा है 24 व्यक्ति 50 दिनों में सड़क की मरम्मत कर सकते हैं यदि इनमें से 16 अधिक पुरुष आ जाए। बच्चे पहले 24 आदमी लगे थे तो इस सड़क को 50 दिनों में बना पा रहे थे। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि 16 आदमी अधिक आ जाएं, तो 24 में अगर 16 आदमी अधिक आ जाएंगे तो बच्चे अब हो जाएंगे 40 आदमी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने समय में उस काम को कर पाएंगे, D2 पूछा जा रहा है। हम क्या लगाएंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, इतने आदमियों ने इतने दिन में कर डाला, तो अगर 16 ज़्यादा हों 40 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, 1 0 से 1 0, और 4 से बच्चे 24 6 बार, 6 पंचे 30, करेक्ट आंसर 30 आ जाएगा, जो कि आपका D नंबर है। चलिए बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चे इसका SCF पूछा गया है। अब जल्दी से बता दो कि SCF निकालते समय आपको क्या ध्यान देना होता है। फ्रैक्शन का जब भी SCF निकालिए तो सबसे पहले देखो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा। 3/5, 9/10, 6/25 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, इससे ज़्यादा नहीं कट सकता है। ठीक है, कई बार एक गलती हो जाती है देखने में जल्दबाजी में, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना। अब आप बताइए, जब SCF निकाला जाता है फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का SCF निकालोगे और डिनोमिनेटर में जितने नंबर लिखे होंगे उनका LCM निकालोगे। तो बच्चा जी SCF निकालते समय सबसे छोटे नंबर को पकड़ लो आप। क्या लिखा है सबसे छोटे नंबर
3, 9, 6 में से सबसे छोटा नंबर क्या है? 3 है। तो आप कहेंगे इससे बड़ा एचसीएफ हो ही नहीं सकता। क्या 3 से सारे नंबर कटते हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल। जब आप एलसीएम निकालो तो एलसीएम निकालते समय सबसे बड़े नंबर को पकड़ा करो। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 25। क्या 25 5 से कटता है? तो आप कहेंगे जी हाँ। क्या 10 से कटता है? नहीं कटता। तो 25 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा? 25 का मल्टीपल यानी 50 को चेक करिए, बीच में कोई नंबर नहीं। 25 के बाद अगला 50। तो बेटा 50 10 से कटता है। तो 5, 10 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो 50 आएगा, यानी करेक्ट आंसर आएगा 3/50, जो कि डी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पार्टी में 12 व्यक्ति होते हैं और कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से क्या किया? हाथ मिलाना संभव हो। अगर एक दूसरे से हैंडशेक करें, कह रहा है इन अ पार्टी देयर आर 12 पर्सन, हाउ मेनी हैंडशेक आर पॉसिबल इफ़ एवरी पर्सन हैंडशेक विद ईच अदर। तो भैया इसमें क्या होगा? n × n-1/2 वाला रूल लगाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। कैसे? अगर मान लो 2 आदमी हैं, गिफ्ट वाली बात आए, ये आदमी इस आदमी को गिफ्ट देगा, ठीक है। तो इसने एक गिफ्ट इसको दिया, बदले में इसने एक गिफ्ट तो ऐसे दिया। तो जब 2 लोग आए तो गिफ्ट देने वालों में काम 2 बार होता है। लेकिन जब हैंड शेक करेंगे बच्चे, तो हैंड शेक क्या होगा? 2 लोग मिलेंगे और काम सिर्फ एक बार होगा। कितनी बार? एक बार। 2 लोग मिले और एक बार में हाथ मिला लिया, तो फिर ये वाला रूल लगाओगे, n-1/2 रूल। ठीक है। लेकिन अगर गिफ्ट देने वाली बात आ जाए, ध्यान देना, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है गिफ्ट वाला, तो फिर आप क्या आंसर लगाओगे? n × n-1। ठीक। अभी फ़िलहाल हाथ मिलाने वाला है, तो बच्चे कितने आदमी हैं? 12। तो हम कहेंगे 12 हो गया, और 12 में 1 घटा दिया, 11 हुआ, और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से 12 कितनी बार? 6 बार, और 11 × 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 66 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 66। ठीक है, ध्यान देना। दोनों गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन में n × n-1 रूल लगेगा, और हाथ मिलाने या गले मिलने वाले क्वेश्चन में, जैसे हाथ मिलाने की बात करेगा और या बच्चे गले मिलने की बात करेगा, तो इसमें ये वाला लगाओगे n × n-1/2। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति पर शेषफल 1 दे। तो भैया हमें वह सबसे छोटा नंबर बताना है जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। लेकिन इन पे वह सबसे छोटा नंबर जिसको 2, 3, 4, 5 से भाग दें तो शेषफल प्रत्येक स्थिति पर 0 तो 1 आ जाए। तो हम कहेंगे इसका सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? इनका एलसीएम। ठीक, 2, 3, 4, 5। तो इनका एलसीएम क्या निकालेंगे? देखो ये मेथड इस तरह मत निकाला करो एलसीएम। ठीक है, आप ये देखो बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो हमने रख दिया 5 हमारा एलसीएम है। अब देखो एलसीएम वह नंबर होता है जो इन सब से कट जाएगा। तो 5 बेटा 5 से कटने लगा। 4 यहाँ है नहीं है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो 4 से भी ये नंबर कटने लगा। इस पूरे को एलसीएम माना है हमने। 5 से भी कटने लगा, 4 से। 3 है क्या इसमें? नहीं है, तो 3 का भी मल्टीप्लाई कर दो। 3 से भी कटने लगा। क्या 2 है? तो आप कहेंगे 4 में 2 है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो नंबर लिखा है ये सबसे कटने लग गया, और ये इनका हो गया एलसीएम जो आ गया 60। लेकिन एलसीएम वो नंबर होता है जो इनसे भाग देने पर शेषफल 0 दे। हमें बेटा शेषफल क्या चाहिए? क्वेश्चन की डिमांड है शेषफल 1। तो आप 1 अगर इसमें जोड़ दोगे तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 61। वह सबसे छोटा नंबर है जिसको 2, 3, 4 और 5 से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक स्थिति पर आपका 1 शेषफल बचेगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 40 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इस बात का मतलब है बेटा 3 का हम कितनी बार गुणा करें? 40 बार। तो इकाई में अंक क्या आ जाए? बेटा जब भी कभी इकाई अंक निकालने होते हैं तो आप ये देखा करो पावर में कौन सा नंबर लिखा है? पावर में 40 लिखा है। पावर को आपको 4 से डिवाइड करना होता है, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल 1 बचे तो जो बेस में नंबर लिखा है, जैसे बेस में 3 लिखा है, अगर शेषफल 1 बचे, रिमाइंडर 1, तो 3 के पावर 1 लगाएंगे। अगर इसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 बचे तो 2 लगाएंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 3 बचे तो 3 लगाएंगे। और 4 से डिवाइड करने पर कभी शेषफल 4 नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो पावर 4 लगाओगे। तो बच्चे जब 40 को 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 आएगा, 0 आ जाएगा तो हम पावर क्या लगाएंगे? 4। और 3 के पावर 4 बेटा क्या होता है? 81। और 81 में सभी बच्चे बताएं कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये बनेगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बच्चा अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति है जो एक काम को 15 दिन में कर लेता है। ए है, एक काम को बच्चे कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक। लेकिन अगर बी की हेल्प मिल जाए, ए को अगर किसकी सहायता मिल जाए? बी की, यानी ए और बी साथ मिलके करें तो ये काम बच्चे 9 ही दिन में पूरा हो जाएगा।
तो आपसे कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो पहले काम तो पता करें। तो बच्चे काम क्या होगा, 15 और 9 का एलसीएम। तो बच्चे 15 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 45 होता है। 15 से डिवाइड किया 3 आया और 9 से डिवाइड किया इसको 5 आया। तो आप बताइए कि ए की क्षमता क्या है, तो आप कहेंगे सर ए की क्षमता तो 3 है और बी की क्षमता क्या है, तो ए और बी की 5 है और ए की 3 है। तो बच्चे आप कहोगे बी की क्षमता फिर 2 आ जाएगी और हमें पूरा काम बी से कराना है। काम कितना है, 45 है। बी एक दिन में 2 काम करता है। तो बच्चे अगर रोज़ 2-2 काम करेगा तो 45 काम को करने में इसको 22.5 दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर है ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, देखो ये बेलन है ना, बेलन का जो निचला सिरा होता है और ऊपरी सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार है तो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ऐसे ये भी सेम साइज़ का होता है, निचला पृष्ठ और ऊपरी पृष्ठ क्या होता है, सेम साइज़ का होता है। ये भी जितना होगा सेम रेडियस का ऊपर होगा। ये लो लंबवृत्तीय बेलन, इसकी ये हाइट कहलाती है। तो इसका जो आयतन होता है बच्चे वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान क्या रखना है अपने को, 22/7 और आर की वैल्यू बच्चे क्या लिखना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 गुणे 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 हुआ और एच की जगह क्या लिखोगे 2 सेंटीमीटर। तो 22 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 44, 44/7 बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सेंटीमीटर। ये सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ईशान एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से 2 गुना कार्य कर सकता है। बेटा ये जो ईशान है, ईशान को हम आई बना देते हैं और कमल को हम लिख देते हैं के। तो ईशान की क्षमता बोला जा रहा है कि कमल से 2 गुना कार्य कर सकता है। इस बात का मतलब बच्चे अगर कमल 1 की क्षमता है कमल की, तो ईशान की क्षमता 2 है। ठीक है, ये इफ़िशियंसी आ गई, क्या आ गई इनकी इफ़िशियंसी, कार्य करने की क्षमता आ गई। लेकिन बच्चे क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों अगर साथ मिल जाते हैं तो 29 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो आप बताइए टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफ़िशियंसी यानी क्षमता इनटू समय। क्या होता है, क्षमता गुणे समय। अगर हम बात करें ए की क्षमता यानी ईशान की क्षमता 2 है कार्य करने की और किशन की क्षमता कितनी है, कमल की क्षमता कितनी है बच्चे 1 है। ये दोनों बच्चे साथ आ जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3, और कितने दिन में कर लेते हैं 29 डेज में। तो अगर हम आपसे कह दें कि टोटल वर्क कितना है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क तो सर आपने निकाल लिया कितना 87। अब बच्चे इस काम को किससे कराना है, केवल कमल करे। तो अगर कमल इस कार्य को करेगा तो कमल को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य बेटा 87 हमने निकाला है और कमल की एक दिन की क्षमता 1 है, यानी एक दिन में 1 काम करता है। तो 87 काम को करने में इसको लग जाएंगे 87 दिन। ये क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे ये 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीक्षा प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिया। कितना लिया उधार, 500 रुपये उधार लिया। बेटा आप कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, कौन सा चैप्टर आपको नहीं आता, कौन सा चैप्टर सर पढ़ाएं, ये सारी चीज़ें आप बताया करिए, तब तो हमें पता चलेगा कि भाई आपको चाहिए क्या। ठीक है, हम ऐसा क्या पढ़ाएं जो आपको कुछ चीज़ें जैसे नहीं आती, किसी चैप्टर में आपको दिक्कत है, वो सारा हम बताएंगे। अभी रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी 11,000 प्लस नोटिफिकेशन है, 14 सितंबर से फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, उसके बारे में हम फुल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पूरा का पूरा ये बताएंगे कि मैथ आपको कैसे करना है। ठीक है, मैथ्स में कौन सी किताब पढ़नी है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल और उसकी पूरी क्लासें यूट्यूब में कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो शेयर करना है, ठीक है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है, और सपोर्ट करना है इस चैनल को। ठीक है, इस परिवार को बढ़ाना है ताकि हम जब क्लास लें तब हमें भी लगे कि हाँ कुछ हम जो दे रहे हैं बच्चों को, हाँ उन बच्चों को समझ में भी आ रहा है और चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। ठीक, तो दीक्षा ने 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिए और 4 साल बाद वह अपने स्वामित्व को कितने रुपए चुकाएगी, मतलब जिससे पैसा लिया उसको 4 साल बाद कितना चुकाएगी। तो पहले ये बताओ कि 500 रुपये उधार लिए है उसने, 1 साल में 5% ब्याज देती है, तो 4 साल में बच्चे कितना ब्याज दे देगी वो 20%, या 5 गुणे 4/100 लिख लो, ये कैंसिल होगा, 20 पंचे कितना हुआ 100। इसका मतलब बच्चे 100 रुपये तो इस दीक्षा को ब्याज के रूप में देने हैं और 500 रुपये इसने उधार लिया था, यानी टोटल उसे 600 रुपये वापस करना होंगे। ठीक, ऐसे भी लगा सकते थे कि 500 रुपये सर लिया,
5% की दर से 4 साल में उसे ब्याज कितनी देनी होगी? 20%। तो पैसा कितना वापस करना होगा? मिश्र धन यानी 120। तो 12 पंचे 60 यानी 600 डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं। एक टैंक है इस तरह का और बेटा टैंक में 2 आउटलेट पाइप लगे हैं, इस तरह के छिद्र हैं जिससे पानी क्या हो रहा है? कंटिन्यू बाहर निकल रहा है। तो एक छिद्र अगर अकेले खाली करना चाहे, हम एक छिद्र को ए मान लेते हैं, ठीक, तो बेटा 9 घंटे में इसको खाली कर देगा भरी भराई टंकी को, ठीक है। और दूसरा वाला छिद्र अगर इसको खाली करना चाहेगा तो ये 6 घंटे में भरी टंकी को खाली कर देगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप दोनों को एक साथ खोल दो, ठीक है, एक एक को खोल रहे हो तो पहला वाला 9 घंटे में खाली कर रहा है, दूसरा वाला 6 घंटे में, तो दोनों को इकट्ठा खोल दो तो क्या होगा? तो पहले हम क्षमता तो निकालें कि इस टंकी में पानी कितना आता है। 9 और 6 का एलसीएम बेटा कितना होता है? 18 होता है। 9 से ये 2 बार कटेगा, 6 से 3 बार कटेगा। अगर 9 घंटे में 18 लीटर खाली करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 2। तो ये रेड पेन से जो हम लिख रहे हैं ये इनकी क्षमता है। ए की क्षमता 2 है और बच्चे बी की क्षमता 3 है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो समय कितना लगेगा? तो हम कहेंगे टैंक है 18 का और दोनों अगर एक साथ लगेंगे तो ये 2 लीटर खाली करेगा या 3, दोनों मिलके 5 लीटर खाली करेंगे। 5 से डिवाइड कर दोगे 3 बार, 3 सही 3/5 घंटे में खाली हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे, 2, 3, 4, 6 का चौथा समानुपात। तो बेटा अगर ए, बी और सी लिखे हैं और चौथा समानुपात आपसे पूछ ले तो लिख लिया करो तुरंत, ठीक है, नोट बनाओ और बढ़िया लिखे। तो अगर चौथा समानुपात पूछ ले तो दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल को पहली संख्या से भाग दे दो, ये आ जाएगा आपको 4th प्रोपोर्शन यानी चौथा समानुपात। तो बताइए आपको पहली संख्या 2 दे रखी है, दूसरी 3 और तीसरी 6। तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करिए आप 3 × 6 और पहली संख्या से बच्चे भाग लगा दीजिए, तो चौथा समानुपात आ जाएगा 3 × 3 9 आ गया, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर छूट गया क्या? हाँ ये छूट गया। कह रहा है मिस्टर किरण 15% हानि पर 18,700 रुपये में एक बस देता है, ठीक है, क्या कर देता है? 18,700 रुपये में एक बस बेच देता है। तो बेटा जब वो 18,700 रुपये में बेचता है तो उसे तो 15% का लॉस हो जाता है, यानी उसने कितने परसेंट में सेल कर दिया? 85% में सेल कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह अगर 15% का लाभ लेना चाहता है तो उस वस्तु को 15% लाभ का मतलब है वह बेटा कितने में सेल करना चाहता है? 115% में। तो आपको 85% की वैल्यू पता है और 115% निकाल क्लियर हुआ भाई। 18,700 तो इतना होगा। तो अब बच्चे इसको 17 से काट दोगे, 17 से 5 बार और 17 से इसको काटोगे तो 1100 बार कट जाएगा, ठीक। इस तरह लिखने में पॉसिबिलिटी बहुत सारी रहती हैं। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, अभी हम 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार काट देंगे? 23 बार, ठीक। और 23 का गुणा जाके हम कराएंगे 1100 में, तो आपको एसपी एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो 11 × 3 33 और 11 22 3 25 यानी 25,300 रुपये में बेचे तो उसे प्रॉफिट होगा कितने का? 15% का। यही सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं डिटेल में तो फिर आप मैसेज करिए, देखिए और शेयर करिए लोगों को, ताकि लगे कि हाँ भाई बच्चे देख पा रहे हैं और उनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी चैप्टर नहीं समझ में आता, जो क्या पता हमारी तरह से समझाने में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो, ठीक। तो कह रहा है एक वस्तु को 4% और 6% पर विक्रय करने से नकदी अंतर कितना है? 3 रुपये है, ठीक। तो दोनों के विक्रय मूल्य बेटा ये जो आपको दे रखा है ना, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है। किसी वस्तु पर 4% का लाभ आप कमा रहे हो, किसी वस्तु पर 6% का लाभ कमा रहे हो, और इन दोनों से जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 3 रुपये का। तो आप 2% की वैल्यू लिखोगे भाई। अगर ये 4% का लाभ है, ये 6% का लाभ है, तो यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है? 2% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा भैया? इसको 4% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो ना, तो आप 100% इसका क्रय मूल्य होता है। आपने इस वस्तु को बेच दिया 104 में। दूसरी वस्तु को बच्चे आप क्या कर रहे हो? 6% लाभ पे बेच रहे हो, तो इसको आपने बेच दिया 106% में। दोनों अनुपात को परसेंट से बच्चे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 52 बार, और 2 से बच्चे कट जाएगा 53 बार,
और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन दे देता है, ठीक ऐसे, और उसके चक्कर में बेवकूफ़ बनना भी नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका मासा। हमेशा याद रखना कि जो एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। जैसे दो संख्याएं लिखी हैं, 28 लिखा है और बच्चे एक संख्या 29 लिखी है और एक संख्या 42 लिखी है, तो अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जब भी कभी आपको संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो आप दो ऐसे नंबर पकड़ा करो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। तो हम कहेंगे 28 और 29 का डिफरेंस 1 है, तो पता चल गया हमें कि किसी भी हालत पे एचसीएफ 1 से बड़ा हो सकता है, ये बात ध्यान देना। तो डिफरेंस से बड़ा कभी एचसीएफ नहीं हो सकता। ऐसे ही हमने 3341 और बच्चे किसका 3328 का एचसीएफ निकालना चाहा, तो एचसीएफ निकालने में हमने इन दोनों नंबरों का क्या निकाला, अंतर निकाला। भैया जब दोनों नंबर का अंतर निकाला तो हमें 13 मिला। तो हमें ये बात पता चली कि 13 से बड़ा किसी भी हालत पे एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो बच्चे 337, 31 और 217 ये कर क्या रहे हैं, इनकी ज़रूरत है? आप देख के ही क्वेश्चन का आंसर कहोगे ना सर इसमें तो करेक्ट आंसर 13 आ जाए। और आपको की पॉइंट बताएं कि कभी भी विषम संख्याओं का, ऑड नंबर का, अगर किसी संख्याओं में अगर एक ऑड नंबर रखा है, जैसे कोई नंबर्स लिखें और कोई एक भी अगर ऑड नंबर लिखा है, तो आप समझ जाइए कि कभी भी आपका एचसीएफ इवन नंबर नहीं होगा, यानी विषम संख्याओं का कभी भी सम एचसीएफ नहीं होता है। छोटे छोटे की पॉइंट है, ऐसे हम जाने कितने क्वेश्चनों को उड़ाते हैं, ठीक है बच्चे। इसका मान पूछा गया है, ये लिखा है 0.55 लिखा है, इनटू क्या लिखा है 4.5 लिखा है, और बच्चे नीचे लिखा है पॉइंट का 81। बच्चे ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट है, हम कहेंगे पहले तो इनको काटो, इसको काट दिया, चलिए क्लियर, ठीक। तो जब हम 9 से इसको काटेंगे 9 बार और 9 से बेटा काटेंगे तो इसको 0.5 टाइम्स काटेंगे। अब हमने ऊपर 2 का गुणा कर दिया, नीचे 2 का गुणा, इधर नीचे कर देते हैं, 55 हुआ, क्योंकि ऑप्शन दिख रहा है ना, क्योंकि लगभग में तो बोला नहीं जा रहा, तो आपको एग्जैक्ट आंसर दे। ऊपर आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो हो गया 55 और इनटू क्या हो गया 0.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो बेटा 10 आएगा, और एक हमने दशमलव लगा दिया तो 1 आ जाएगा, और बटे कितना आया 18, और करेक्ट आंसर आ जाएगा 55, क्योंकि पॉइंट में आपसे लगभग पर रखा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन आपका साइन x डिग्री दिया, साइन x बराबर क्या दे रखा है 4/5। बेटा जितने भी साइन कॉस पढ़ रहे हो ये 90 डिग्री एंगल जो होती है, क्या होता है, नाम है उसका ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्री से ट्राई से क्या हो गया, ऐसे देखो नाम ही उसका ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब तीनों, गोन का मतलब भुजाओं का, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो आप कहेंगे साइन एक्स की बात करें तो एंगल एक्स है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो बेटा लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो आधार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जब आपको क्या पता है, नहीं साइन पता है, कॉसेक तो साइन होता है, हमें निकालना क्या है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। कॉसेक साइन का मान अगर 4 तो कॉसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब 5/4। यहाँ से देखिए और परपेंडिकुलर है 4 to 5 देखिए 8 8/4 और 8 से डिवाइड आसान आपको ये देखना है टाइम कैसे बचाना है, ठीक। तो आप सभी का भाई धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई क्या जो भी आपको चैप्टर पढ़ना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें ये वाला चैप्टर में डाउट है, ये वाला चैप्टर आप क्लियर करा दीजिए, ठीक है। बाकी हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए, ठीक है, और बाकी इनके प्रैक्टिस सेट होते रहेंगे। एमटीएस है और एसएससी जीडी है, लेकिन एनटीपीसी के लिए हम पूरा का पूरा रोड मैप कि कैसे हमें मैथ कंप्लीट कराना है, कब क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें किसी एक वीडियो में लेके, फिर प्रॉपर उसकी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट टाइम है। एनटीपीसी की मैथ आराम से हो जाएगी,
क्योंकि अपने पास टाइम है 3-4-5 महीने का, 6 महीने का तो परफेक्ट टाइम है अपना एग्ज़ाम से पहले। तब तक हम थोड़ा थोड़ा करके सारे चैप्टर आप। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।